पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका वचन खोलते हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे साथ रहें। हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आप वचन को उजागर करें और उसमें ये जो छुपे हुए रहस्य हैं उनको हम समझने वाले हो सकें सही तरीके से प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को चालू रखते हुए आज प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय देखते हैं। और ये काफी इम्पोर्टेंट पैसेजेस हैं वचन के, जिनके ऊपर पूरी की पूरी एक डिनोमिनेशन है जो इस अध्याय में जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के ऊपर उन्होंने सब कुछ उस घटनाओं के ऊपर बेस कर रखा है। तो जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रभु यीशु मसीह ने इनको बोला था कि तुम कहीं मत जाना, यरूशलेम में रहना और पवित्र आत्मा के आने का इंतजार करना। तो पेंतेकोस्त का दिन जो फसह का पर्व था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठे, उस दिन के 50 दिन बाद, तो 50 दिन बाद यानी कि 50वां दिन था, और ये भी एक पर्व के रूप में उस समय मनाया जाता था। तो जब ये पेंटेकोस्ट का दिन आया तो सारे चेले एक जगह इकट्ठे थे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा 120 थे जो अपर रूम में इकट्ठे थे, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। ये चेले जब इकट्ठे थे तो ये खाली समय नहीं बिता रहे थे, ये लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। ये भी हमने पिछले अध्याय में देखा था। और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द सुनाई दिया तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो जब भी अन्य भाषाओं में बोलने की बात आती है तो जो लोग नहीं बोलते अन्य भाषाओं में, वो ये बोलते हैं कि देखिए, जो अन्य भाषाएं थी वो एक ही बात को बार बार दोहराना, एक छोटे से जैसे ब ब ब ब है या ग ग ग ग है या ब ग स ग है, इस तरह के कुछ शब्दों को बार बार दोहराना नहीं था, बल्कि ये एक भाषा थी जो कि दूसरे लोग समझ रहे थे। इस पर जो अन्य भाषाओं में बोलते हैं, ज्यादातर उन्हें हम पेंटेकोस्टल कहते हैं या कैरिस्मेटिक्स कहते हैं, वो ये कहते हैं कि दो तरह की भाषाएं बाइबल में जिक्र है। एक तो ये जो कि आप दूसरे किसी व्यक्ति की भाषा जो आपने कभी सीखी नहीं, उसको आप एकदम से चमत्कारी रूप से बोलने लगो और वो व्यक्ति समझने लगे। और दूसरी एक अन्य भाषा होती है जिसको प्राइवेट प्रेयर लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके बारे में पौलुस ने कहा कि मैं अपनी अन्य भाषा में रहस्य बोलता हूं जो कोई नहीं समझता। तो उसके बारे में भी हम प्रेरितों के काम में आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अन्य भाषाओं का जिक्र है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पवित्र आत्मा से वो भरे, तो उन्होंने उसी अन्य भाषा में बोला जो दूसरे लोगों को समझ आ रही थी। और उसके पीछे एक उद्देश्य था, उसके पीछे खाली दिखावा नहीं था, पर एक उद्देश्य था कि जो लोग सारी जाति से आए हुए थे वो वहां पे इकट्ठे थे, अलग अलग जातियों के, अलग अलग देशों के लोग यरूशलेम में, और उन्हें सबको अपने भाषा में उनके वचन सुनाई दे रहे थे। और वो क्या बोल रहे थे, मैं सोचता हूं कि वो इसी तरह से कुछ बोल रहे थे जो हम आगे देखेंगे, जिस तरह पतरस ने बोला। ठीक है। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, जिसे मातृभाषा कहते हैं, सुनता है? हम जो पार्थी, मेदी, इलाम लोग, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुंतुस और आसिया, ये अलग अलग देशों के नाम हैं, और फर्गिया और पनफुलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात क्या यहूदी मत धारण करने वाले, केतरी
क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने उपहास करके कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है तो हम, जो व्यक्ति है, वो इस तरह की हरकतें करता है कि सामने वाला उन हरकतों को देखकर ये कहे कि इन लोगों ने शराब पी रखी है या ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति नशे में करता है। तो उसके लिए ये वचन बोला जा सकता है कि देखिए, उस समय भी ये लोग कहते थे। लेकिन आज के दिन मैं सोचता हूँ, पवित्र आत्मा के नाम पे जो जमीन पे लेट के चिल्लाना, रोना, जोर जोर से हंसना, इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि मुझे लगता है वचन में नहीं है, क्योंकि वचन बताता है गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। परमेश्वर जो हैं वो एक ऑर्डर को पसंद करते हैं, एक सिस्टमैटिक चीजों को पसंद करते हैं, ना कि केओस को। तो वो अपनी जगह पे है, उसके पीछे जो बोलते हैं वो इस वचन को यूज करते हैं। फिर 2:14 में इस तरह से लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। अब देखिए, यहाँ पे पवित्र आत्मा उतरा है उस दिन, पेंटेकोस्ट के दिन, और सब चेलों ने अन्य भाषाओं में बोलना शुरू किया है। पतरस ने भी बोलना शुरू किया है। तो लेकिन उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि उसका मैसेज क्या है। क्या उसका मैसेज ये है कि तुम भी पवित्र आत्मा को रिसीव करो और चमत्कार करोगे और तुम्हारे जीवन में जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, जितनी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी, जिनको गाड़ी चाहिए, जिनको बंगला चाहिए, वो सब उन्हें मिल जाएगा? क्या पीटर ये मैसेज देता है? आइए हम पढ़ते हैं, या पीटर क्या बोलता है उनसे पवित्र आत्मा से भरने के बाद। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो तीसरा पहर ही दिन चढ़ा है। तीसरे पहर का मतलब सुबह 6 बजे यहूदियों का दिन शुरू होता था, तो अभी 9 बजे है सुबह के। परंतु यह वे बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, और इसके बारे में आपको जोल 2:28 से 32 में आपको दिख जाएगा। तो पीटर ये कह रहा है कि जो जोल भविष्यवक्ता ने कहा था वो बात आज पूरी हो रही है पेंटेकोस्ट के दिन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे। अब देखिए, इस चीज को भी लेके पूरी की पूरी एक डॉक्ट्रिन है कि जो जवान हैं वो दर्शन देखेंगे। तो कुछ कलीसियाओं में आप जाएंगे तो वहां पे कोई भी जवान खड़ा होके किसी के लिए भी ये बोलना शुरू कर देता है कि मुझे परमेश्वर ऐसा दिखा रहे हैं। जैसे मेरे लिए एक बार एक ब्रदर थे, उन्होंने कहा मीटिंग में कि ब्रदर मुझे घर दिख रहा है, तो क्या आप घर की तलाश में हो? तो इस तरह से कुछ भी बोल देना, मैं उन लोगों की जो ये करते हैं उनकी सिंसियरिटी को डाउट नहीं करता। कुछ लोग तो देखिए ऐसे हो सकते हैं जिनका उद्देश्य ही ये हो कि हमें सामने वाले को बेवकूफ बनाना है, जिससे कि हमारे जहां हमारी मीटिंग है उसमें भीड़ इकट्ठी हो या हमें दान ज्यादा मिले। जब लोग इमोशनल हो जाते हैं तो वो शायद दिल खोल के दान देते हैं, या अपनी परेशानियों की वजह से ये सोच के कि मुझे कुछ मिलेगा वो दान देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि काफी सिंसियर हैं, जो कि ईमानदारी से इन चीजों पे विश्वास करते हैं। उनके साथ कंफ्यूजन ये है कि ये विचार हर एक के मन में, अब मैं अगर आंखें बंद कर लूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही ना। तो मैं अगर ये सोच लूं कि ये मुझे पवित्र आत्मा दे रहा है या ये मुझे परमेश्वर दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये उन्होंने सीखा है और लोगों से जो इस तरह के भ्रम को फैलाते हैं। तो ये अपनी जगह है। साथ ही लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर सच में किसी को किसी के लिए दर्शन देते हैं, और वो गंभीर विषयों पे होता है, लोगों के भविष्य के लिए हो सकता है। उन चीजों को मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीजें नहीं होती या सारी चीजें फर्जी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ कुछ चीजें लोग मिसयूज करते हैं। जिस तरह के शैतान का काम ही ये है कि परमेश्वर ने जो अच्छी वस्तुएं बनाई हैं उनको करप्ट करना, उनको मिसयूज करना। जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और वो सब अच्छा था उस समय जब परमेश्वर ने बनाया, लेकिन शैतान ने आके उस परफेक्ट चीज को करप्ट कर दिया। ठीक है, उसकी जो इमेज थी उसको करप्ट कर दिया, जिस वजह से मनुष्य के अंदर पाप आया, संसार में पाप आया, मृत्यु आई और दुख, पीड़ा, दर्द सब कुछ आया। जो जो बातें लिखी हैं प्रकाशित वाक्य 21 में कि वो बातें दूर हो जाएंगी।
ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जवान दर्शन देखेंगे, सिर्फ एक आयत को लेके उसके ऊपर पूरी डॉक्ट्रिन फॉर्म करना कभी भी ठीक नहीं है। ये पीटर खुद कह रहा है कि जो योएल भविष्यवक्ता ने कहा था उसका पूरा होना है यहाँ पे, ठीक है। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि कोई भी खड़ा होके कुछ भी किसी के लिए भी भविष्यवाणी कर सकता है कि मैं ऐसे वो देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं। तो अगर आप 100% श्योर नहीं है कि ये परमेश्वर की ओर से है तो कृपया ये चीजें ना करें, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ताओं को वचन में काफी ताड़ना दी गई है और उनको एक बैड लाइट में दिखाया गया है। तो अगर आपको 100% ये पक्का नहीं है कि ये मेरे जो मन में बात आ रही है या मुझे जो भविष्य का दर्शन दिख रहा है किसी के लिए या किसी देश के लिए वो परमेश्वर की ओर से है, अगर आपको ये पक्का नहीं है तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि इसको परमेश्वर का वचन बताकर लोगों के सामने प्रस्तुत ना करें, उससे काफी हानि हो सकती है। और फिर से इसका मतलब ये नहीं कि अब भविष्यवाणियां नहीं होती होंगी, लेकिन जितनी कॉमन लोग दिखाते हैं उतनी कॉमन है नहीं। अब बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये उस टाइम पे भी रेयर था और आज के टाइम पे और भी ज्यादा रेयर है, ठीक है। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पीटर बता रहा है कि अंत में जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तब की बात है ये, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। ये काफी फेमस वर्स है और बहुत अच्छा भी वचन है। ऑल दोज हु कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, इंग्लिश से अगर ट्रांसलेट करें कि जो कोई प्रभु को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। नाम लेने से नहीं है, पुकारने से है। ऑल दोज हु कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी सेव्ड। पुकारेगा वही जिसको लगेगा कि मैं खत्म हो रहा हूं, मैं पेरिश हो रहा हूं, मैं नाश हो रहा हूं, और वो बचाने के लिए जब प्रभु को पुकारेगा तो वो उद्धार पाएगा। हे इजराइलियों, पीटर कंटिन्यू करता है, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिससे तुम आप ही जानते हो। और ये सब बातें जेरूशलम में हो रही है, तो जेरूशलम में ये काफी चर्चित रहा होगा विषय। जिन लोगों से पीटर बात कर रहा है उन्हें पता था कि पीटर क्या कह रहा है। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, मृत्यु के वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। ये साम 16:8 और 9 का रेफरेंस है यहाँ पे। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। अब ये डेविड प्रोफेसाई कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और पीटर ये बता रहा है कि दाऊद ने जिसके विषय में भविष्यवाणी की थी वो प्रभु यीशु मसीह ही थे। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। अब देखिए यहाँ पे ये भी बात ध्यान करने वाली है कि साहस के साथ पीटर ये बात कह रहा है, और ये वही पीटर है जो 50 दिन पहले 53 दिन पहले इसी जेरूशलम में एक छोटी बच्ची के कहने से कि क्या तू उनके साथ है, डर के उसने 3 बार इनकार किया था। और ये वही पीटर है जिसकी बोल्डनेस अब शुरू हुई है, और आप देखेंगे कि आगे भी कितना बोल्ड है। और ये वही पीटर है जो 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह के मरने के वापस जाके बोलता है कि मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, और फिर प्रभु यीशु मसीह उसे वहां पे दर्शन देते हैं जब वो उसे किनारे पे मिलते हैं और बोलते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा। तो कुछ तो जरूर हुआ है शायद चेलों के साथ जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था
कि पवित्र आत्मा के आने का इंतजार करो। इंग्लिश में है टैरी टिल यू बी इंड्योर्ड विद पावर फ्रॉम ऑन हाई, मतलब पवित्र आत्मा के आने से तुम्हें ताकत मिलेगी और साहस मिलेगा। और उस साहस को ही हम यहाँ पे देखते हैं कि वो पीटर के अंदर है, क्योंकि दाऊद के बारे में यहूदियों के सामने इस तरह की बात बोलना कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी खबर आज तक हमारे वर्तमान में है, थोड़ा सा भी अगर लोगों को ये लगेगा कि ये दाऊद की निंदा कर रहा है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते पतरस के लिए। लेकिन उसमें ये साहस था क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। तो हम इस चीज के लिए लगातार प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप हमें भी पवित्र आत्मा से भरिए कि हमारे अंदर भी सच बोलने का और सुसमाचार सुनाने का साहस हो। वह भविष्यवक्ता था, दाऊद के बारे में कह रहा है, और वह जानता था कि परमेश्वर ने उससे शपथ खाई है, मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते हो और सुनते हो। अब ये पीटर ये बता रहा है कि पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से उंडेला गया है हमारे ऊपर, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह स्वयं कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। इसका ये आयत पहले भी आई थी ना नए नियम में। इसका जिक्र जीसस ने भी किया था एक जगह पे। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। प्रभु ने यानी कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से, पुत्र परमेश्वर से कहा कि मेरे दाहिने बैठ। तो गॉड द फादर इज सेइंग टू गॉड द सन, सिट ऑन माय राइट हैंड, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो क्लियर गॉस्पेल मैसेज जूइश ऑडियंस के लिए पीटर दे रहा है कि जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया था वही प्रभु भी है और मसीह भी है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। देखिए, सुसमाचार का जब सच्चा प्रचार पवित्र आत्मा से भर के होता है तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं लोगों का रिएक्शन ये होना चाहिए कि हे भाइयों हम क्या करें। ये रिएक्शन हमने जॉन द बैप्टिस्ट की प्रीचिंग के टाइम पे भी देखा था। जब जॉन द बैप्टिस्ट लोगों को बता रहा था तो भी लोगों ने बोला कि हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू। और इसी तरह का रिएक्शन आज अगर लोगों का होता है सुसमाचार के प्रचार में, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं देखूं कि ये रिएक्शन है किसी का, क्योंकि मुझे ये सच में दिखेगा कि हाँ, ये पवित्र आत्मा का काम लोगों के दिल में हुआ है, जिस तरह पहले भी होता था वचन के दिनों में, प्रेरितों के काम के दिनों में। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ, पापों को छोड़ना, ये एक पार्ट ऑफ गॉस्पेल या सुसमाचार का ये एक अंग है जिसको कई बार हम भूल जाते हैं, कि लोगों को ये बताना कि आपने पाप किया है और पापों की सजा, पापों की मजदूरी मृत्यु है। ये जो मृत्यु हर एक को मिलेगी वो नहीं, पर अनंत मृत्यु, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह का जो दान है वो हमारे लिए जीवन है और पापों की माफी है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अब ये याद रखिए कि ये लूका थियोफिलस को लिख रहा है कि क्या हुआ था, ठीक है। तो दिस ऑल इज नरेटेड और रिटन बाय लूक द फिजिशियन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लयलीन रहे। जो नए विश्वासी थे वो शिक्षा पा रहे थे, संगति रख रहे थे, रोटी तोड़ रहे थे, जैसा प्रभु ने कहा कि मेरी याद में ये किया करो, और प्रार्थना करने में लगे हुए थे।
और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। अब देखिए, जब लोग कहते हैं कि जो जो काम प्रेरितों के काम पुस्तक में हुए, जो पेंटेकॉस्ट के दिन जो जो हुआ वैसा ही आज भी होता है, तो ऐसा तो कोई नहीं मिलता पेंटेकॉस्टल चर्च में या कैरिज्मेटिक चर्च में कोई पास्टर जिन्होंने काफी अच्छे पैसे इकट्ठे कर रखे हों, चाहे बेनी हिन हो, चाहे इस टाइप के कोई भी आप देख लीजिए, जो अपनी वस्तुओं को साझा कर लें, अपने प्राइवेट जेट्स को, अपनी गाड़ियों को साझा कर लें। ऐसे व्यक्ति क्यों नहीं मिलते? तो क्या करते हैं ना लोग, और ये हर विश्वासी करता है, जो बातें हमें अच्छी लगती हैं उन बातों को हम अपनाते हैं और जो उन बातें हमें ठीक नहीं लगती उन्हें हम नहीं अपनाते। मैं ये नहीं कह रहा इस आयत से कि आज हमें सब कुछ साझा कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये है आपको समझाना कि जो जो बातें प्रेरितों के काम में हुई थी वो जरूरी नहीं है कि आज भी कलीसिया में हो। ठीक है, उस समय चर्च का बर्थ हो रहा था, जन्म हो रहा था कलीसिया का, तो उस समय पे काफी सारी ऐसी बातें हुई हैं जो शायद आज के समय में ना हो। जैसे हम आगे पढ़ेंगे अननियास और सफायरा का मर जाना, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा, जबकि कि हम ये मानते हैं कि चमत्कार होते हैं, हम सीजेशनिस्ट नहीं है, मैं सीजेशनिस्ट नहीं हूं, मैं मानता हूं कि चमत्कार आज भी होते हैं, लेकिन ये कहना कि सब कुछ जो एक्ट्स 2 में पेंटेकॉस्ट के दिन हुआ वो आज भी हो, ये शायद ठीक नहीं है। ठीक है, जिस तरह से आज वस्तुएं साझा नहीं की जाती, उसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज एक जैसी नहीं है जैसी उस समय पे थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। और ये भी मैंने आपको बताया था, मंदिर का मतलब यरूशलेम, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ठीक है, तो उस समय पे काफी तेजी से लोग विश्वास में आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह में। इसके साथ हमने सेकंड चैप्टर को पढ़ लिया है। आइए प्रार्थना में हम एंड करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए जो हमारे लिए रोशनी का काम करता है, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहें, आप हमें रोज सिखाएं, हमें रोज बढ़ाएं। प्रभु मैं ये भी पवित्र प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें दर्शन दें, आप हमें भविष्य की चीजें दिखाएं, और प्रभु जो जो चमत्कार हुए थे वो हों, लेकिन मैं प्रार्थना ये करता हूँ प्रभु कि वो आपकी तरफ से आए और वो सच में हो और आपके नाम की महिमा के लिए, आपके राज्य के एक्सपेंशन के लिए हो। पिता परमेश्वर, किसी की सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करने के लिए नहीं। तो पिता परमेश्वर, इन सारी बातों को हम आपके सामने रखते हैं, और प्रभु प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को ताकत की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है, सुसमाचार सुनाने के लिए हिम्मत की जरूरत है, प्रभु वो उन्हें पवित्र आत्मा आपकी तरफ से मिले कि आपके नाम का बिना डरे हम लोगों के सामने प्रचार करने वाले हो सके, जिस तरह से पेंटेकॉस्ट के दिन पीटर ने किया। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।